जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने के परिमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए, इसका आंसर होगा सी, हड़प्पा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही हैं। तो जो कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा नगर से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। देखिए, यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता था। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। देखिए, गोदीबाड़ा उसे कहते हैं जहाँ पर जलयान रहने का साधन हो, उपलब्ध हो, उसे गोदीबाड़ा बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा लोथल, ए। देखिए, यही गोदीबाड़ा है। गोदीबाड़ा कहाँ है? लोथल में था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। देखिए, यही जलयान है। जिस जगह पर जलयान रखने का साधन हो या स्थान हो, उसी को गोदीबाड़ा बोला जाता है। गोदीबाड़ा लोथल में था। लोथल कहाँ है? जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी है। इसमें दिखाया गया है सूती कपड़े का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। तो सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा सी, आर.डी. बनर्जी, यानी रखाल दास बनर्जी। देखिए, यही रखाल दास बनर्जी जी हैं जो 1922 में अपनी चमत्कार मोहनजोदड़ो पर दिखा दिया। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ये रखाल दास बनर्जी ने कब किया? 1922 में। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। देखिए, यही मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नदी सिंधु था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए, यही मोहनजोदड़ो है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो है। यहाँ पर सिंधु नदी बहती थी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर होगा सिंधी। आंसर बी होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। इसी देखिए, यहाँ के निवासी सिंधु नदी किनारे बसने लगे तो क्या होगा? घाटी, मतलब सिंधु घाटी बोलने लगा। तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? सिंधु नदी, जो कि हड़प्पा में बहती थी। इसका आंसर होगा सिंधी। देखिए, सिंधी नदी के कारण वहाँ की भाषा का हो गया सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात। देखिए, यही लोथल है। ये लोथल भारत में कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। मैंने प्राचीन इतिहास का प्रमाण हम लोग कैसे प्राप्त हुआ है, जिससे कहने का मतलब है जैसे पहले विदेशी आते थे तो अपने विदेशी मतलब जो आने जाने में समय लगता था विदेशियों को, वो एक किताब लिखते थे कि हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो उससे भी हमको इतिहास का प्रमाण मिल गया। साहित्यिक स्रोत जैसे पहले मतलब कवि अपने लिखते थे कि मतलब किसी का राजा का रहन सहन, उससे प्राप्त हो गया। या पुरातात्विक अवशेष जैसे किसी जगह पर खून को, किसी वस्तु या सबूत को इकट्ठा करना, तो उससे भी प्रमाण मिलता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा सी, राजस्थान। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिए यहीं पर देखिए कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। देखिए इतना ही क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। तो कालीबंगा कहाँ है? देखिए यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है। यहाँ लोथल कहाँ गुजरात में पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता से देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर ए होगा। देखिए यही सिंधु घाटी सभ्यता है। देखिए ये गंदे पानी के निकास के साधन है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये नल के ये कुआं है। तो सिंधु घाटी से सबसे पहले हमको पानी निकास के साधन प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। यानी गंदे पानी के निकास की व्यवस्था कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए यहीं पर राजस्थान में कालीबंगा है। यहाँ से कौन नदी बहती थी? सरस्वती नदी, जो कि वर्तमान में यह विलुप्त हो गई है। देखिए राजस्थान के कुछ जिलों में गड्ढे खुदने पर इसमें पानी निकलता है, जिसका प्रमाण होता है कि सरस्वती नदी अभी जमीन के अंदर विलुप्त हो गई है भूचाल आने के कारण। या कोई कहता है कि इसी नदी का पानी घग्घर नदी में जाकर मिल जाती है। देख कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। यही भारत का राजस्थान है, यहीं पर कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नगर कौन सा था? तो इसका आंसर होगा लोथल, डी। देखिए लोथल यहीं पर समुद्र पड़ता है, तो बंदरगाह यहीं पर होगा, कन्फर्म है। देखिए ये लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में यहाँ पर समुद्र है, तो बंदरगाह यहीं पर होगा। देखिए लोथल गुजरात में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। लोथल कहाँ है?